हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक तस्वीर ने सियासी भूचाल ला दिया है। जी हां दोस्तों, मायावती और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। एक तस्वीर काफी सोशल मीडिया पर इस समय छाई हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, इस तस्वीर के कई सियासी मायने हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी की खास तौर से उत्तर प्रदेश में बात करें तो कहा जाता है कि जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आती हैं तो कांग्रेस पार्टी वहां हरी भरी हो जाती है। लेकिन जैसे ही जहाज पकड़कर प्रियंका गांधी दिल्ली आती हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सूनी हो जाती है, कांग्रेस शून्य हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का लगातार उत्तर प्रदेश में ग्राफ गिर रहा है। कई सारी कवायदें की जा रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी ने दिया, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 सीटें, 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। और उत्तर प्रदेश में पिछले 45 सालों में यह कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन माना जा रहा है। दोस्तों, आपको यह भी याद दिला दूं, यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने साल 2009 में उत्तर प्रदेश में 21 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब उसका ग्राफ लगातार गिर रहा है। कांग्रेस काफी परेशान है। आपको याद होगा कि 2019 में कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट, वो भी सोनिया गांधी की सीट रायबरेली जीत पाई थी, और राहुल गांधी को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने दो जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, एक वायनाड और दूसरा अमेठी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन बना लिया है। इंडिया गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं है। वो मुकम्मल नहीं है। उसे मुकम्मल करने की लगातार कवायदें की जा रही हैं। शीर्ष नेतृत्व लगातार, आला कमान लगातार, प्रदेश नेतृत्व लगातार बसपा के नेताओं से मुलाकात कर रहा है। बसपा सुप्रीमो को फोन किए जा रहे हैं, लगातार उनको आइडिया बताए जा रहे हैं, उनसे गुजारिश की जा रही है कि बहन जी, अब आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाइए। दोस्तों, आपको यहां याद दिला दूं कि इंडिया गठबंधन में अभी 28 दल शामिल हैं और उत्तर प्रदेश से 2 दल शामिल हैं। एक तो समाजवादी पार्टी है और दूसरी है जैन चौधरी साहब की आरएलडी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अभी कमजोर है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश को 5 सीटें हासिल हुई थी और जैन चौधरी की कोई सीटें नहीं आई थी। ऐसे में कांग्रेस आला कमान ये चाहता है कि इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो शामिल हों, और इसीलिए दोस्तों, प्रियंका गांधी ने मायावती जी से मुलाकात की, और कहा जा रहा है कि सोनिया जी ने भी फोन किया था उन्हें। कुल मिलाकर एक राय होती हुई दिख रही है, एक मत होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या मायावती जी बहुत जल्द अब इंडिया गठबंधन में आएंगी? दोस्तों, बड़ा सवाल यहां यह भी खड़ा होता है कि आखिर इंडिया गठबंधन में मायावती जी को लेने के फायदे क्या होंगे, उस पर भी मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अब बसपा सुप्रीमो का सहारा लेना चाहती है? क्योंकि दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने किसी से गठबंधन के लिए कोई वादा नहीं किया है, और वो राजनीति की एक चतुर खिलाड़ी मानी जाती हैं, और जो भी फैसले लेती हैं कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर लेती हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सहारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता जब तक बसपा को उसमें शामिल ना किया जाए। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में थोड़ी सी दिक्कत भी शुरू हो गई है। वो दिक्कत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इतना जानिए कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी। और जानते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को 145 विधानसभा सीटें देने का ऐलान किया, लेकिन हुआ ये, उनको सिर्फ 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का कांग्रेस पार्टी को मौका मिला। तो दोस्तों, यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं जता पा रही है। उसे लगता नहीं कि अखिलेश यादव उसे
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2019 की बात करूं तो 38 सीटों पर मायावती जी ने चुनाव लड़ा था और 37 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खटास की भी खबरें हैं। देखिए, घोसी का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कोई श्रेय नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। अजय राय साहब इस बात को भी कहीं ना कहीं नाराजगी से जाहिर करते रहे हैं कि भाई हमें उतना तवज्जो समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है। अब बागेश्वर में उपचुनाव हुआ था, उत्तराखंड के बागेश्वर में, वहां पर कांग्रेस फाइट कर रही थी, वहां पर अखिलेश ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो घोसी और बागेश्वर को लेकर आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं। दोस्तों हाल ही में एक खबर आई जहां पर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को 6 लोकसभा सीटें चाहिए, उस पर भी कमलनाथ तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन का एक गाना थीम सॉन्ग बना है, उसको भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बजाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं भैया पीडीए का गाना बजेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, इंडिया गठबंधन का गाना नहीं बज रहा है। इंडिया गठबंधन के गाने से वो परहेज कर रहे हैं। तो तमाम कारण हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में अंदर खाने कुछ चल रहा है और अब ये फूट फूट कर कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। अब प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो को साथ लाया जाए, तभी इंडिया गठबंधन को कंप्लीट माना जाए। दोस्तों एक कारण आपको और दूंगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे बृजलाल खाबरी। ये वही बृजलाल खाबरी साहब हैं जो पहले बसपा के नेता थे, बसपा में प्रदेश अध्यक्ष थे। मायावती जी ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया था और बृजलाल खाबरी को हटाकर अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके भी मायने ये हैं कि अजय राय यहां पर उत्तर प्रदेश में फील्डिंग लगा सकें, जो आला कमान के निर्देश हो उसे लखनऊ तक पहुंचा सकें, बसपा कार्यालय तक बात पहुंचा सकें। दोस्तों बसपा को इंडिया में लाने की कोशिश तेज कर दी गई है, हर स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने के क्या क्या फायदे होंगे। दोस्तों बिना फायदे के राजनीति नहीं होती है, और अगर कांग्रेस पार्टी बसपा को इंडिया में ला रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो सोचा होगा। तो दोस्तों मैं आपको वो कारण बता देना चाहता हूं, वो कारण आखिर क्या है कि इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता बीएसपी सुप्रीमो के मुरीद हो गए। तो दोस्तों पहले कारण की बात करें तो पहला कारण है बसपा का राष्ट्रीय पार्टी होना। अब बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में चुनाव लड़ेगी, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके पूरे देश में अपने जनाधार भी हैं। हर राज्यों में बसपा के अपने वोटर हैं। ये बात और है कि कहीं 6%, कहीं 7%, कहीं 12%, कहीं 14% है, कहीं 2%, कहीं 3%, लेकिन हर राज्यों में बसपा का अपना कैडर वोट बैंक है और ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी बसपा सुप्रीमो को इस गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है सबसे बड़ी वजह। एक और वजह है जिसकी बात करना भी जरूरी है। दोस्तों अब लड़ाई शुरू हो गई है मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद की। आप देख रहे हैं किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, किस तरीके से संविधान खत्म कर देने की बात हो रही है। तो ऐसे में अंबेडकरवादी ही मनुवाद से असली मुकाबला कर सकती है। अब बसपा जो है उसकी विचारधारा अंबेडकरवादी है, अंबेडकराइट वो पार्टी है। ऐसे में बाबा साहब के संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी बसपा जैसी पार्टियों पर है। तो हिंदुत्ववादी विचारधारा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है अंबेडकरवादी विचारधारा। तो दोस्तों बसपा राष्ट्रीय पार्टी है। और उत्तर प्रदेश में एक और सबसे बड़ी वजह, उत्तर प्रदेश में बसपा ने कमाल किया था। उत्तर प्रदेश में ही बसपा के 14% वोट बैंक हैं। दोस्तों यहां पर 22% दलित मतदाता हैं और 20% मुस्लिम मतदाता हैं, और दोनों को मिला दीजिए तो हो जाता है 42%। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन अगर मिल गया तो समझ जाइए कि बीजेपी की हार तय है दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सहारे ही उसकी नैया उत्तर प्रदेश में पार नहीं होगी। इसीलिए बसपा को
गठबंधन में शामिल कराने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल से सोनिया तक लगातार बसपा को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक चीज याद दिलाऊंगा, बसपा सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया है हाल ही में कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, ना तो एनडीए के साथ जाएंगी ना तो इंडिया के साथ जाएंगी, वो एकला चलेंगी। और इसके पीछे का कारण ये माना जा रहा है कि वो ऐसा इसलिए कह रही हैं कि जो 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, खासतौर से बसपा इसको बहुत सीरियसली तरीके से लड़ रही है, गंभीर तरीके से लड़ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कह रही है वो सरकार में आएंगे, छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, तेलंगाना में आरएस परवीन साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है। तो बसपा सुप्रीमो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं और वो फिलहाल फोकस कर रही हैं विधानसभा चुनाव पर। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला होगा। और दोस्तों अगर वो इंडिया गठबंधन में आएंगी भी तो शर्तों के साथ और जाहिर तौर पर बीएसपी सुप्रीमो से बड़ा नेता इंडिया गठबंधन में फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं शर्त भी रखी जाएगी और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के नेताओं को उन शर्तों से कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें बसपा की शर्तों से भी समझौता करना पड़ेगा। सिर्फ गठबंधन बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड पर फाइट भी करनी पड़ेगी। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए? आपको दोस्तों क्या लगता है? दोस्तों इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।